अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने बचपन का एक ऐसी गलियों में जहाँ सिर्फ खाना नहीं बनता था बल्कि आदतें बनती थी। आदतें जो घर को घर बनाती थी। ये कहानी है हमारे खानदानी खाने की आदत और खास तौर पर उस नान की जिसकी खुशबू से पूरा घर महक जाता था। वो नान जो सिर्फ रोटी नहीं होती थी, वो घर की पहचान होती थी। हमारे घर में सुबह की शुरू चाय से कम और तैयारियों से ज्यादा होती थी। दादी अम्मा के एक जुमला था जो अभी भी जहन में है। बेटा, पेट भरा हो तो दिमाग भी सीधा चलता है। लेकिन शाम को खाना वो एक अलग ही सिलसिला था। जब गोश्त की कोई डिश होती थी या दाल मखनी पकती तो उसके साथ दादी अम्मा के हाथ का नान लाजमी होता था। और नान की कहानी आटे से शुरू होती थी। दादी अम्मा कहती थी, नान का आटा सिर्फ आटा, पानी और नमक नहीं होता, ये जिंदा होता है। इसमें सब्र चाहिए, इसमें तवज्जो चाहिए। वो सबसे पहले हाथ धोती थी, फिर एक पीतल के कटोरे में थोड़ा गरम दूध, थोड़ी चीनी और खमीर मिलाती थी। इसको जगाना होता है, वो कहती थी। और फिर इंतजार, 10 मिनट खामोशी, सिर्फ सब्र। फिर एक बड़े बेलन में मैदा, नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बीच में एक गड्ढा बनाया और सारा कुछ डाल दिया। दही नान को मुलायम बनाती है। कभी उबले अंडे का हिस्सा, कभी घी या मलाई। रिच होना गलत नहीं, वो मुस्कुराहट थी, बस हद में। और फिर आता है घूंटना, जोर से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से। इसको मारना नहीं, दादी अम्मा कहती थी, इसे समझाना होता है। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी, 15 मिनट का सिलसिला है। जो आटा स्मूथ हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है, तब वो उस पर थोड़ा तेल लगाते हैं और साफ कपड़े से ढांकते हैं। अब इसको आराम चाहिए, 1 घंटा, कभी 2। हमारे घर का रूल था, जल्दी सिर्फ जरूरत के काम में, सेहत और खाने में नहीं। और इसी दौरान दादी अम्मा बाकी डिशेस बनाती हैं। फ्रेश सब्जियां, कम तेल, ठीक मसाला। वो कहती थी जिस्म को वो चीज सूट करती है जो फितरत के करीब हो। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ आती है कि ये सिर्फ कुकिंग नहीं थी, ये लाइफस्टाइल थी, ये बैलेंस था। और शायद यहीं से बीता नाम की सोच ने जन्म दिया। बीता नाम कोई अचानक आइडिया नहीं था, ये उसका घर, उसकी यादों का सिलसिला है, जहाँ खाना सोच समझ कर बनता है और आते मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से। 1 घंटे बाद आटा फूल जाता है। दादी अम्मा हवा निकालती हैं, छोटे हिस्सों में बांटती हैं। हर हिस्सा थोड़ी देर और आराम करता है। और फिर तंदूर या गरम तवा। नान परफेक्ट गोल नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा भी कायदा। और वहीं उसकी खूबसूरती, तिल कलौंजी और फिर नीचे से गोल्डन, ऊपर से आग, आखिर में थोड़ा मक्खन। और फिर वो खुशबू जो पूरे घर को एक साथ ले आती है। ये नान सिर्फ खाना नहीं था, ये एक बहाना था सबको दस्तरखान पर लेके आने का। टीवी बंद, मोबाइल दूर, सिर्फ लोग, सिर्फ बातें। और आज जब हम हेल्थ की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है हम एक चीज भूल गए हैं। सेहत आदतों से बनती है। इसी सोच से बीटा नाम आगे बन गया। ना एक्सट्रीम, ना शॉर्टकट, बस वही पुरानी अकल जो हमें कहीं पीछे छोड़ गई है। दादी अम्मा के नाम सिर्फ रोटी नहीं थे, वो एक सबक था। और बीटा नाम उसके सबक का आज ख्वाब। खुदाफिज और शुक्रिया।